नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं ना कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना कार्य व अपना अध्ययन जो है निरंतर कर रहे होंगे। और दोस्तों आज मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक थॉट, एक विचार, एक वाक्य से शुरू करता हूं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है। दोस्तों अगर कोटेशन की अगर मैं बात करूं तो जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसकी चिंता करने की बजाय अपनी ऊर्जा उसमें लगाइए जिसका आप सृजन कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है ये, कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। एक बार मैं कोटेशन को, विचार को, थॉट को रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद मैं टॉपिक को शुरू करता हूं। दोस्तों जो थॉट है वो यह है कि जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसकी चिंता करने के बजाय अपनी ऊर्जा उसमें लगाइए जिसका आप सृजन कर सकते हैं। खैर दोस्तों आज जो मेरा मुख्य टॉपिक है जिस पर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं, जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी और वैसे व्यवहारिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों आज 18 जुलाई था, तो 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला का जो है जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म जो है 18 जुलाई 1918 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। और ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और इसके शस्त्र गुट जो है उमखोतो वे शिजुए के अध्यक्ष रहे। और रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने जो है 27 वर्ष जो है रोबिन द्वीप के कारागार में बिताया और जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था दोस्तों। और 1990 में जो है 1990 में जो है श्वेत सरकार के लिए एक समझौते के बाद जो है उन्होंने एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया और वे दक्षिण अफ्रीका के पूरे समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए थे। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इनके जन्मदिन का जो है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों आज 18 जुलाई को ही जो है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है एक निर्णय लिया था। और देखें दोस्तों इनका प्रारंभिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो मंडेला जी का जन्म जो है 18 जुलाई 1918 को जो है हुआ था। और इनका जो जीवन था वो काफ़ी संघर्षों के बीच इनका बीता हुआ था। इन्होंने जो है अपने जो प्रारंभिक जीवन है वो शिक्षा जो है कार्ल ब्रेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की थी। उसके बाद स्कूली शिक्षा जो है मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। और मंडेला जी जब 12 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु भी हो गई थी। देखा जाए दोस्तों तो 1941 में मंडेला जो है जोहान्सबर्ग से चले गए और जहां उनकी मुलाकात वाल्टर सिल्लू और वाल्टर अल्बर्टाइन से हुई थी। और इन दिनों वे राजनीतिक रूप से मंडेला को प्रभावित किया उन्होंने। और जीवन यापन के लिए जो है दोस्तों एक कानूनी फर्म में क्लर्क बन गए। और परंतु फिर धीरे धीरे इनकी सक्रियता जो है राजनीति में बढ़ती गई और रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने तथा उन्होंने जो है राजनीति में कदम रखा दोस्तों। और 1944 में ये जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिनने जो है रंग भेद के विरोध आंदोलन चला रखा था। देखा जाए दोस्तों तो इसी वर्ष उन्होंने जो है अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना करी थी। और 1947 में वे लीग के सचिव चुने गए। और 1961 में जो है मंडेला और उनके कुछ मित्रों ने जो है उनके विरुद्ध जो है देशद्रोह का मुकदमा चला, परंतु वो निर्दोष माने गए। दोस्तों देखा जाए तो 5 अगस्त 1962 को मजदूरों की हड़ताल के लिए उकसाने के लिए बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला। और 12 जुलाई 1964 को इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के लिए जो है इन्हें रोबिन द्वीप जेल में भेजा गया, किंतु सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में भी जो है अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया था। और जीवन के 27 वर्ष से कारागार में बिताने के बाद अनंत जो है 11 फरवरी 1990 में इनकी रिहाई हुई। और रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा इन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। वहीं देखें दोस्तों 1994 में जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जो है 62% मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ जो है उनकी सरकार बनी।
दोस्तों देखा जाए तो 10 मई 1994 में मंडेला ने जो है अपने देश के सर्वप्रथम श्वेत राष्ट्रपति बने और दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान को मई 1996 में संसद की ओर से सहमति मिली और इसके अंतर्गत जो है राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की जांच के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई और 1997 में ये सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और 2 वर्ष पश्चात जो है इन्होंने 1999 में 99 में जो है कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया। वहीं देखें अगर इनकी विचारधारा की अगर हम बात करें दोस्तों तो नेल्सन मंडेला जो हैं बहुत हद तक जो है महात्मा गांधी की तरह जो है उनकी विचारधारा से जुड़े हुए थे, हिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गांधी की प्रेरणा स्रोत माना था और उन्होंने जो है अहिंसा का पाठ भी सीखा था। तो ये इनका रहा है। और व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो मंडेला की 3 शादियां थीं और जिनसे जो है उनकी 6 संतानें हुई और परिवार में 17 पोते पोती थे। अक्टूबर 1944 को जो है उन्होंने अपने मित्र सहयोगी वाल्टर सिल्लू की बहन इवलिन मेस से शादी की और 1961 में जो है मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, परंतु उन्हें अदालत से जो है निर्दोष पाया गया था। फिर इसी मुकदमे के दौरान जो है उनकी मुलाकात एक दूसरी पत्नी नूम जूमो बिनी मिटकी जाला से हुई और 1998 में जो है अपने 80वें जन्मदिन पर उन्होंने जो है ग्रेस मैकेल से भी विवाह किया था। देखो दोस्तों अगर इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 5 दिसंबर 2013 को जो है फेफड़े में संक्रमण हो जाने के कारण जो है मंडेला का जो है हार्टन जोहान्सबर्ग स्थित अपने घर में ही जो है मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय ये 95 वर्ष के थे और उनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनकी मृत्यु की घोषणा राष्ट्रपति जैकब जुमा ने की थी। और इनका अगर हम देखें तो इनको कुछ जो है इनको जो है पुरस्कार भी मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोगों जो है मंडेला को व्यापक रूप से जो है राष्ट्रपिता मानते थे। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुस्लिम दाता और उद्धारकर्ता के रूप में जो है देखा जाता था। 2004 में जो है जोहान्सबर्ग में स्थित सेंटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में जो है मंडेला की मूर्ति स्थापित की गई और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रखा गया। और दक्षिण अफ्रीका में प्राय जो है उन्हें मदीबा कहकर जो है बुलाया जाता था और बुजुर्गों के लिए वो सम्मान सूचक शब्द है। और नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के रंग विरोधी जो है संघर्ष में इनके योगदान के सम्मान के लिए उनके जन्मदिन के लिए जो है 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया गया। और 67 साल तक मंडेला के इस आंदोलन से जुड़े हुए उपलक्ष्य में लोगों से जो है दिन के 24 घंटे और 67 मिनट दूसरों की मदद करने के दान देने का आग्रह भी किया जाता है। और मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों संस्थाओं द्वारा जो है 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। पुरस्कार और सम्मान की अगर हम बात करें तो 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलेम डी क्लार्क के साथ जो है संयुक्त रूप से जो है नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था। तो जो सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व का नोबेल पुरस्कार है वो इनको मिल चुका है। और वहीं जो है नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के रंग विरोधी संघर्ष से योगदान के सम्मान में उन्होंने जो है कई महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए हैं। और उसके बाद जो है प्रेसिडेंटी मेडल ऑफ फ्रीडम इनको मिला है, ऑर्डर ऑफ लेनिन इनको मिला है, भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो भी इनको मिल चुका है, निशानी ए पाकिस्तान यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट से इनको ये पुरस्कार मिला है। और 23 जुलाई 2008 को भी जो है गांधी शांति पुरस्कार के रूप में भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है नेल्सन मंडेला का जो शख्सियत थी, जो व्यक्तित्व था, जो उनका कृतित्व था, जो उनकी कार्य प्रणाली थी, वो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में है। तो आज इसी पर जो है मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया कि नेल्सन मंडेला का जो है जन्म कब हुआ और उनकी जन्म के बारे में जो है उनका स्थान कहाँ था और उनकी कार्यप्रणाली क्या थी और उन्होंने जो है किस नाम से जो है वो विश्वविख्यात हुए। इसी पर मैंने एक छोटी सी चर्चा करी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहीं ना कहीं कोरोना काल चला है, ऐसे में अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपना कार्य को निरंतर करें। और कुछ सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। एक बार आप सभी का जो है बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।